हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुशवाहा अपने इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीड करने वाले हैं पैसिव वॉइस कर्मवाच्य इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञासूचक वाक्य। आज जो है कि हम लोग अपने पैसिव वॉइस का अंतिम लेक्चर रीड करेंगे और इसमें आप जो कुछ भी संदेह करते हो उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में 101% मेंशन करिएगा। इसलिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं से अब तक आपने जितना भी वीडियो रीड किया है उसमें से इसमें बहुत ज्यादा का अंतर है, इसलिए कि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता है जिसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना रहता है। तो कहीं ना कहीं से अपनी हर समस्या का समाधान आपको यहीं से करना है। तो वीडियो में लगे रहिए, अपनी राय सलाह कमेंट बॉक्स में देते रहिए। आइए जो है कि हम इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं उसको जानते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस हम उससे कहते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में राय सलाह सुझाव परामर्श आदेश उपदेश किसी कार्य को करने के लिए विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया हो या अनुमति मांगा गया हो, ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे वाक्यों में एक ही सब्जेक्ट होता है यू, और वह यू हमेशा छिपा रहता है। अतः ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए वाक्य में सबसे पहले मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका दिया हुआ जो वाक्य होगा वो होगा ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब फ्रेंड्स, इसके पहले आप पैसिव वॉइस बना रहे थे तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा था? सब्जेक्ट दिखाई दे रहा था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? केवल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और वर्ब दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से समस्या थोड़ा बहुत आपको महसूस करा सकता है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनता है। हम आगे इसको हम बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, जिसमें राय सलाह सुझाव परामर्श आदेश आपको दिया जाएगा। अब हम जो है कि एक और नियम बनाते हैं पैसिव वॉइस का कि हम सबसे पहले लिखते हैं लेट। लेट के बाद से ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस ETC। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का ये मेरा रूल हो गया। अब हम ऊपर वाले नियम से एक्टिव वॉइस में बनाएंगे और नीचे वाले नियम में हम पैसिव वॉइस से बनाएंगे। अब मान लीजिए एग्जांपल में कहा जाए ओपन द डोर। ओपन द डोर मीन्स क्या? दरवाजा खोल दीजिए। जो वहां पर होगा बातें उससे कही गई है। मीन्स यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट होता है यू, और यू मीन्स क्या? आप। जो वहां पर लिसनर है बात उसी से कही गई है। तो ऐसी स्थिति में हम जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने की सिचुएशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट। लेट के बाद से हमें जो है कि पुनः ऑब्जेक्ट लिखना है डोर। उसके बाद से बी, लेट डोर बी। अब उसके बाद से यहाँ पर कार्य क्या हुआ है? खोलने का, मीन्स ओपन। इसको हम V3 में कर देंगे ओपन। दरवाजा खोल दीजिए या दरवाजा खोल दिया जाए। ठीक उसी प्रकार से हम और एग्जांपल देखते हैं। इससे मान लिए कहा जाए डू इट, डू इट, इसे कीजिए। अब डू इट का मतलब क्या है? हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट इट, लेट इट। और उसके बाद से हम लगा देंगे डी। अब टू का हम थर्ड कर देंगे, हो जाएगा डन। लेट इट बी डन, इसे किया जाए। अगला एग्जांपल मान लीजिए कि हम मेंशन करते हैं ईट फूड, ईट फूड। बहुत सिंपल सिंपल वाक्य है। इसमें कभी कभी आपको ऐसा डिस्टर्ब कर सकता है कि आप ये ना समझ पाए कि इसका पैसिव वॉइस बनता है। तो पैसिव वॉइस को बनाने के लिए सब्जेक्ट भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो यहाँ पर बस केवल हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वर्ब दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट तो है या ना है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है कि सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, मीन्स लेट के बाद से ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। उसके बाद से बी लगा करके हम जो है कि यहाँ पर वर्ब का थर्ड पार्ट करेंगे तो हो जाएगा
ईटन, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। लेट फूड बी ईटन, ईट फूड का, ओपन द डोर, लेट डोर बी ओपन। आप बस केवल ये दो नियम याद करेंगे कि हमें एक्टिव वॉइस का वाक्य इस पर दिया जाएगा, बनाएंगे तो पैसिव वॉइस इस पर आएगा। बाकी इतना पर बना करके इतना से समझिए। इसके बाद से पुनः हम अगला आपका निगेटिव का रूल मेंशन करते हैं। आइए फ्रेंड्स, जब भी वाक्य निगेटिव में होता है इंपरेटिव सेंटेंस का, तो उसमें हिंदी में दो शब्द आते हैं, एक आता है मत और दूसरा आता है कभी मत। तो मत की अंग्रेजी हम लिखते हैं डू नॉट और कभी मत की अंग्रेजी लिखते हैं नेवर। तो आइए फ्रेंड्स, हम दोनों का रूल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का रूल एक। और एक हमारा हो जाता है नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा दो जो है कि रूल हो गया निगेटिव का, जो एक्टिव वॉइस का है। यह एक्टिव वॉइस में आएगा। हमारा पैसिव वॉइस में जो आने वाला रूल है वो इसका हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। इसमें डू शब्द, डू नॉट शब्द में से डू शब्द को हम हटा देते हैं। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस ETC। शब्द आया होगा तो लिखेंगे, ना आया होगा नहीं लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से इसका हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस बी प्लस V3 प्लस ETC। ETC शब्द आया होगा तो लिखेंगे, नहीं आया होगा तो नहीं लिखेंगे। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का ये आपका नियम हो गया पैसिव वॉइस का। अब यहाँ पर मात्र आपको देखना करना क्या है कि हम डू नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट मेंशन कर लेंगे, नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मेंशन कर लेंगे। हमें पैसिव वॉइस बनाना है। अगर डू नॉट शब्द शुरू हुआ हो तो हम सबसे पहले लेट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं और डू नॉट शब्द में से डू शब्द को हटाकर नॉट लिखकर बी लिखते हैं। उसके बाद से मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, अगर नेवर शब्द से शुरू हुआ हो तो लेट का प्रयोग करके हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद से नेवर के बाद बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। आइए एज एग्जांपल के रूप में हम मेंशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलिए। नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलिए, बातें सच्चाई की है। अब यहाँ पर जो है कि नेवर शब्द आ गया है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे लेट। हमें सबसे पहले लिखना है पैसिव वॉइस में, ऐसे इसका हम बना लेते हैं पैसिव वॉइस। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट, इसलिए कि लेट हमारा यहाँ पर दिए हुए है। उसके बाद से हमको क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है ए लाई, लेट ए लाई। अब उसके बाद से वाक्य निगेटिव में है, नेवर शब्द आया है, हम नेवर लगा देंगे। नेवर बी, कार्य क्या हुआ है बोलने का, बना दीजिए V3 में टोल्ड। लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, झूठ कभी मत बोला जाए। आगे अगला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहा जाए डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू नॉट प्लग द फ्लावर। हमको बनाना है पैसिव वॉइस। हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमको सबसे पहले लिखना है लेट। वाक्य नेगेटिव में है, डू नॉट शब्द से शुरू हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम ऑब्जेक्ट मीन्स द फ्लावर, द फ्लावर। अब उसके बाद से हमें करना क्या है, नॉट लिखना है, नॉट। उसके बाद से बी, हमें डू शब्द को हटा देना है। अब उसके बाद से कार्य क्या हुआ है प्लग, तोड़ने का, हम V3 में कर देंगे, हो जाएगा प्लग। ये आपका कंप्लीटली पैसिव वॉइस बन गया। फ्रेंड्स,
आप बस केवल इस नियम को समझिए। ये नियम अगर आप समझ लेते हैं तो एग्जाम्पल तो आप हजारों क्रिएट कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप देते रहिए, इसको बढ़िया से नोट करिए। अगले जो है कि पुनः नियम पर हम आते हैं। आइए जो है कि वो हमारा अगला लास्ट टॉपिक है कि इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य में बहुत सम्मानजनक तरीके से हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं और उस सीरीज में हम लिखते हैं सर, सर प्लीज काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। शब्द अगर आया हो मीन्स आप ये समझिए कि अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में सर प्लीज काइंडली में से कोई एक लगा करके पुनः V1 ऑब्जेक्ट etc कुछ भी आया हो, जिससे मान लीजिए कहा जाए सर हेल्प मी, सर हेल्प मी, श्रीमान जी मेरी सहायता कीजिए। अब इसका पैसिव बनाना है तो आप इसमें से कोई शब्द आएगा तो आप करेंगे क्या, हम सबसे पहले एज इसका रूल हम बना लेते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस का। अगर इन तीन में से कोई एक शब्द आ जाए तो हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो बहुत आसान है। ऐसे मान लीजिए कहा जाए सर हेल्प मी, श्रीमान जी मेरी सहायता कीजिए, तो हमें जो है कि सर शब्द, प्लीज शब्द, काइंडली शब्द में से जो भी एक आया होगा इसको हमें हटा देना है, अपने पास से लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना आप मेंशन करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये अपने पास से आपको लिख देना है और ये सर शब्द को हटा देना है, नोट कर देना है हेल्प मी, हेल्प मी आपका पैसिव वॉइस हो गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब इसको थोड़ा सही तरीके से हमें मापदंड करना होगा, तो इसे यू से यू कट गया, आर से आर कट गया, रिक्वेस्टेड से रिक्वेस्टेड कट गया, टू से टू कट गया, अब V1 से ये आपका V1, ऐसे मी से आपका ऑब्जेक्ट, ये तो ऑलरेडी आपका इम्परेटिव का तो रूल ही है ना, इतना तो आप पैसिव वॉइस पहले से ही बनाते चले आ रहे हैं। तो आपको जब भी सर प्लीज काइंडली शब्द आता है तो आंखें बंद करके आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके हम सर प्लीज काइंडली शब्द को हटा देते हैं, बाद वाले वाक्य को उतार देते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, प्लीज गिव मी 500 रुपीज, कृपया मुझे 500 रुपए दीजिए। आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आप क्या पढ़ रहे हैं कि सर प्लीज काइंडली शब्द से शुरू हुआ हो तो हम इन शब्दों को क्या करेंगे, हटा देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे सबसे पहले प्लीज शब्द को हटाकर पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब यहां से हमको उतार देना है, गिव मी 500 रुपीज, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने पैसिव वॉइस बनाने का पूरा प्रयास किया है। कुछ बच्चों की मानसिकता होती है कि हम प्रश्न बनाएंगे और इस प्रकार से बनाएंगे कि थोड़ा सा उलझने उत्पन्न हो कुछ लड़कों के बीच में, तो कुछ लड़कों का एक खुश मिजाज अपना रूप रंग होता है, तो उनके लिए एक मेरी तरफ से, अगर आपसे कभी भी कह दिया जाए कि गो का पैसिव बनाइए
कॉम का पैसिव बनाइए, तो फ्रेंड्स इसका पैसिव बनता नहीं है, लेकिन आपके इंपरेटिव सेंटेंस में इसका पैसिव बन जाता है। रीड का पैसिव बनाइए, केवल ओनली वन एक शब्द का पैसिव बनाइए, तो ये बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस की सहायता से इसको हम बना लेते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर गो शब्द कहा गया, तो अब हम सिचुएशन पर इसको दो रूप मानेंगे कि जाने के लिए कहा गया तो ये आदेश है कि सलाह है। अब ये बातें समझ में नहीं आ रही, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। जिस तरीके से आप जो है कि इसके पहले बना रहे थे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक उसी प्रकार से हम इसको बना लेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, को मेंशन कर देंगे, ये मेरा हो गया, ये पैसिव बन गया। कैसे, यू मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, आर मेरा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और रिक्वेस्टेड हो गया V3। फ्रेंड्स मैं गारंटी लिख करके आपको दे रहा हूं कि जब भी सब्जेक्ट के बाद से इज एम आर के साथ अगर आपको V3 आए तो वह वाक्य हमेशा पैसिव वॉइस में ही होता है। और ये गो, कम, रीड, राइट, ये जितने भी शब्द हैं अगर इनका पैसिव बनाना होगा तो आप इसी की सहायता से बना सकते हैं, लेकिन यह किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।